इस वक्त रिपब्लिक भारत की टीम कासगंज में है। आप मेरे पीछे ये जो दुकान देख रहे हैं इस वक्त शटर बंद है, यहीं पर गोलीबारी हुई थी। ये कासगंज का सोरो इलाका है और लहरा रोड इसे कहते हैं। अब यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी है। आपको बता दें कि किस तरीके से यहाँ पर गोलीकांड की खबर सामने आई और उसके बाद आप देखें यहाँ पर अब पुलिस फोर्स की तैनाती है। तो हमने यहाँ पर जब यहाँ जो मौजूद पुलिसकर्मी हैं और स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ये दुकान खुली हुई थी। कल शाम की ये घटना है, 7 से 7:30 बजे के बीच में ये दुकान खुली हुई थी और एक इस तरफ अभी जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, एक इस मामले में जो पक्ष है उनका घर आगे इस तरफ है, दूसरा ये जिनकी दुकान है उन्हीं का ये मकान है। तो यहाँ पर इनकी दुकान थी, दुकान में ये बैठे हुए थे और यहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है बगल में। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, यहाँ पर बिल्कुल इस दुकान के बिल्कुल बगल में इस तरफ पे एक बाइक आकर रुकती है और उसके बाद यहाँ दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर, गाड़ी पार्किंग को लेकर ये जो कहासुनी है वो आगे बढ़ता जाता है और उसके बाद ये विवाद इतना गर्मा जाता है कि ये जो दुकान आप देख रहे हैं यहाँ पर मुकीस अहमद इनकी ये दवा की दुकान है और उन्हीं का ये घर है पीछे तक। तो ये आक्रोशित हो जाते हैं और घर जाते हैं, इनके पास लाइसेंसी हथियार है वो लेकर आते हैं। गोलीबारी होती है, फिर ये भी बताया जा रहा है कि दूसरे पक्ष से भी गोलीबारी हुई, दोनों तरफ से ईंट पत्थर भी चले। इस मामले में करीब 3 से 4 लोग जख्मी हैं जिनमें 3 की स्थिति गंभीर है, उन्हें रेफर किया गया अस्पताल में। और इस घटना के बाद यहाँ पर आला अधिकारियों ने नजर बनाए हुए हैं और पुलिस फोर्स की यहाँ पर मौजूदगी आप देख सकते हैं। देखिए आप इस तरफ भी पुलिस फोर्स की मौजूदगी है, आगे पुलिस की गाड़ी है, इस तरफ यहाँ आप देखें ये जो कुर्सियां लगी हैं इस पर पुलिस के जवान यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी स्थिति सामान्य है, प्रशासन का कहना है कि हम काफी करीब से नजर बनाए हुए हैं और दोनों पक्ष के लोग फिलहाल घायल हैं, अस्पताल में दोनों ही पक्षों का इलाज जारी है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर से किसी तरह का कोई समझौता उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यही वजह है कि आला अधिकारी भी यहां पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस फोर्स की यहां पर मौजूदगी साफ तौर पर देखी जा रही है इस घटना के बाद और कहा जा रहा है कि अब स्थिति सामान्य है, लेकिन हर एक एंगल से हम इस मामले की जांच कर रहे हैं और हमारी इस मामले पर नजर है। ये प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनका कहना है। अब यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं जरा उनसे समझते हैं, जब ये घटना हुई उस वक्त आप कहाँ पर थे? तो ससुराल था साहब जी। क्या जानकारी आप जब वापस आए? मेरे को तो वहाँ फोन गया था ऐसे ऐसे लड़ाई हो गई, बस यहाँ से किसी ने किया था अपने मिलने वालों ने। ये दुकान है मेरी जी। तो इनकी बगल में दुकान है, आपने सुना है यहाँ पर और भी यहाँ पर स्थानीय लोग हैं और भी दुकानें हैं, जरा उनसे समझेंगे। जब ये गोलीबारी यहाँ पर हुई, जब यहाँ पर पत्थर वत्थर चल रहे थे, आप उस वक्त कहाँ थे? आप उस वक्त कहाँ थे जब यहाँ पर पत्थर वत्थर चल रहे थे? मैं तो बाहर घूम रहा था ना। बाहर थे? हाँ। तो हालांकि ये भी एक पहलू है कि जो स्थानीय लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते, बहुत लोग इस मामले पर खुलकर नहीं भी कहना चाहते। लेकिन जब हमने यहाँ पर अधिकारियों से बात की है तो उन्होंने हर एक मसले के बारे में बताया। यहाँ जो मौजूद प्रशासन के लोग हैं, जो पुलिस के जवान हैं, उन्होंने बताया किस तरीके से यहाँ पर घटना की उन्हें सूचना मिली और उसके बाद यहाँ पर जो है वो पुलिस की टीम जो है वो तैनात है। अभी एक बार जरा मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा वो तस्वीरें दिखाएं। देखिए उनके परिवार के किसी परिवार की कोई सदस्य हैं जो इस वक्त पानी छिड़क रही हैं, दुकान बंद है, शाम का वक्त है, तो इसके पीछे भी सबके अपने अपने लॉजिक हैं। और ये देखें यही उनका मकान है, सामने दुकान उनकी थी और ये उनका मकान है, ये देखें आप। तो यही, और पीछे भी इस तरफ भी एक मकान है, आगे बताया जा रहा है कि दूसरी तरफ भी एक मकान है। और जब ये विवाद हुआ तो फिर दोनों ही तरफ से यहाँ पर पथराव हुए हैं। ये जब घटना हुई, जब यहाँ पर पथराव हुए, आप कहाँ पर थी? हम तो गांव में थे। तो क्या इसके पीछे वजह बताई जा रही है? कितनी बार बताएं भाई लोग? एक बार हमें भी बता दीजिए ना, कितनी बार बताएं? क्या हुआ? आप लोग सुन तो रहे होंगे, जो वो लोग डाल रहे होंगे, जो हम इसीलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताएं क्या हुआ। कितनी बार? एक बार हमें बता दीजिए ना, कितनी बार बताएं हम आप लोगों के लिए? हम तो परेशान हो गए हैं सुबह से बताते बताते। एक बार हमें बता दीजिए। जब से कोई नहीं आया, जब फूट गए सारे लोग, सब काम हो गए, जब आप मीडिया पुलिस पीएससी सारी पड़ी है यहाँ पे है और कोई गलती नहीं थी हमारे घर वालों की और हिंदू मुसलमानी हिंसा करवाई है इन लोगों ने। जो बताओ, तो जिनको चोट लगी है वो कौन है? ये मेरे पापा हैं, चाचा हैं, भाई हैं मेरे, और एक भाई को चोट लग रही है, अभी अलीगढ़ से उठाया इसके लिए। ये कोई तरीके हैं पुलिस के? अब पुलिस गांव में छापे मार रही है, कल डकैती डाली है किसी की, छापे मार रही है गांव में और जहाँ पर आके
अभी अभी कैसी स्थिति है उनकी? अस्पताल में इलाज चल रहा है? रेफर कर रहे हैं एक दूसरे अस्पतालों में कि तबीयत बहुत खराब है उनकी, और कोई गलती ना अब उन लोगों का पुलिस साथ दे रही है। क्या हुआ था? किस तरीके से बताया जा रहा है कि बाइक लगाने के बाद कुछ नहीं लगा था, शुरू से बताइए आप क्या हुआ था? मोटरसाइकिल थी, वो गाड़ी लेकर आए थे कोल्ड से, गाड़ी लेकर आए थे, शराब पिए है 2 लोग, और गाड़ी नहीं लगी नहीं कुछ, कि मेरे मार दी, माँ बहन की गाली दी। अभी मैं तुम्हें माँ बहन की गाली दूं या तुम्हारी लड़की की, तो तुम क्या करोगी? तुम्हें गुस्सा आएगी ना आएगी? मेरे पापा वाले गाली मत दे तू ऐसे, कि उतर का मुसल्ला, जो कोई तरीके हैं और फिर पुलिस में करे वहाँ पर जाके, जी बैठ जाइए। थाने से कोई नहीं आया, जब सारे पिट कुट गए तब पुलिस आई है, और मेरा भैया खुद खून में लथपथ गाड़ी से मेरे पापा को लेके गया है अस्पताल। और अखबार में क्या छापा है, क्या हमने रेफर करा है, उठाया घायल लोग, और क्या कानून क्यों हाथ में लिया? हमारे जैसे सारे मर जाते, हम कानून हाथ में ना लेते, और सो भी हमारी लाइसेंसी रिवॉल्वर और राइफल थी, और वैसी होती तो तुम लोग क्या करते? फांसी पर चढ़ा देते। जो बता मैं भाभी करे तो पिताजी को भी चोट आई है और भाई को भी चोट सबको आई है, 5 लोगों को चोट आई है, और उधर वालों को एक बार खुद मार मार के गए उधर वाले, तो अपने आप से चोट हमारी तरफ से कोई आना, 4 लोग थे, 4 लोग 100 लोगों को क्या कर लेंगे? पहले से भी कोई विवाद था? कोई विवाद ना था, पहले से कोई विवाद नहीं? विवाद ना था, तो अचानक बस महज गाड़ी खड़ी करने गाड़ी का उसके बाप की जगह में आई, उसके बाप की जगह में नहीं, मेरे मेडिकल के सामने गाड़ी थी, और पी का आ गए यहाँ पे मरने के लिए। तो ये जो बाइक थी वो आपकी थी या उनकी थी? बाइक फाइक कुछ ना थी, खड़ा था वो, झूठ बोल लिया वो गाड़ी थी हमारी और अपना खड़ा था, और फिर लगी तेरे तो चोट तो दिखाता कहीं भी, चोट तो कहीं आई ना, और ताली और बजा रहे जब हमारे पापा थाने गए थे, अरे एडमिट होता तेरा टूटा फूटा कुछ तो दिखाता तू। आप लोगों ने पूछा कितनी चोट आई है, प्लास्टर चढ़ा के पैर कटे गया, कुछ पूछा आप लोगों ने उधर जाके? नहीं, हमें ये तो जानकारी मिली है कि काफी चोट आई है, रेफर किया गया अलीगढ़। हमारे लोगों को चोट आई है, और हमारे इंसान उठाए आ रहे हैं, हम 2-3 लेट से हैं, आके मीडिया वाले भी परेशान कर रहे हैं सुबह से। हमें ये खबर मिली कि इस पक्ष से, आपके पक्ष से करीब 3 से 4 लोगों को चोट आई और उधर से किसी एक को चोट आई। अपने आप मारा उन लोगों ने, हमारी तरफ से किसी के ना लगी है। तो जब ये विवाद बढ़ा, उधर से भी पत्थरबाजी हुई, इधर से भी पत्थरबाजी हुई, आपके पास तो लाइसेंसी हथियार था, उस तरफ से भी गोलीबारी हुई? उधर से भी हुई, और लूट खून करी है, रुपया निकाला मेडिकल, दोनों तरफ से गोलियां चली? गोलियां दोनों तरफ से, मेडिकल में से पैसा लेकर रहा, मेडिकल में चढ़ाई कर दी, सारी दवा फेंक दी, स्टोर की सारा काउंटर नीचे फेंक दिया, और पुलिस वाले चाबी लेगा, चाबी नहीं दे रहे हैं, और जो हमारी सेफ्टी के लिए नहीं है, उधर की सेफ्टी के लिए पुलिस पड़ी है यहाँ पे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रेशमा। रेशमा जी, आपने सुना, परिवार के सदस्य हैं, इनके पिताजी, उनके भाई को चोट आई है, और ये आपका घर है, यही इनका घर है, और आगे इनकी दुकान है। और देखिए शाम का वक्त है, ये लोग पानी वानी छिड़क रहे हैं, लेकिन साथ ही बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर विवाद हुआ, प्रशासन पर भी कई सवाल इन्होंने खड़े किए हैं। अब आपको आगे की हम जरा तस्वीर दिखाते हैं। परिवार के एक सदस्य को आपने सुना कि उनका क्या कहना है इस मामले पर। रेशमा इनका नाम है महिला का, और उन्होंने बताया कि इनके पिताजी और इनके भाई दोनों को चोट आई है, दोनों का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब बगल में एक सलून है, जरा समझते हैं। आपकी दुकान खुली थी शाम में या बंद थी? बंद थी मेरी। आपको क्या खबर मिली जब आप आए? यहाँ पर तो पता ही नहीं चला था, ये तो वीडियो में देखा है सारा कुछ मैंने। तो किस तरीके से ये विवाद हुआ, कोई जानकारी मिली? नहीं, कोई जानकारी नहीं मिली। आपकी दुकान भी बंद ही थी? हाँ, मेरी बंद थी। तो यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से कोई यहाँ पर मौजूद थे, कुछ लोग मौजूद थे, कुछ नहीं थे, आप देखें। लेकिन अभी यहाँ पर प्रशासन की मौजूदगी है, और एक पक्ष की महिला को आपने सुना कि उनका क्या कहना है, वे किस तरीके से उस घटना को लेकर अपनी बात रख रही हैं, वो हमने आपको बताया। और तमाम यहाँ पर अभी देखें आप, अभी बाजार शाम का वक्त है तो खुल चुका है, लेकिन प्रशासन की मौजूदगी चारों ही तरफ है। उस तरफ आप देखें जो दुकान है वहाँ पर पुलिस की टीम है, इस तरफ आप देखें सामने में यहाँ पर भी पुलिस के जवान यहाँ पर बैठे हुए हैं। आगे जरा नरुदेश्वर जी आप आगे आएँ, देखें आप आगे भी पुलिस की गाड़ी खड़ी है, वहाँ भी 5-6 जवान वहाँ पर भी बैठे हुए हैं। तो ये स्थिति है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना के बाद यहाँ पर प्रशासन की सख्ती है, और सीधे तौर पर यह संदेश दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर से किसी तरह का कोई समझौता नहीं हो सकता।
कासगंज से नरुदेश्वर सिंह के साथ अमृत तिवारी, रिपब्लिक भारत।